इस क्वेश्चन का जो ट्रिक पॉइंट है वो ये कि कुछ लोग इस क्वेश्चन को मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट करके करते हैं। आप भी वो कर पाएंगे, बट पहले बेसिक की हेल्प ले लेते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग दिस मच यू कैन से स्पेसिफिक चार्ज एंड वेलोसिटी विच इज़ इन आई डायरेक्शन। डायग्राम थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, बना लेते हैं। ये आपका चार्ज पार्टिकल हो गया और उसका ये वेलोसिटी हो गया। आप यहाँ पर उसे u बना लो, या v भी लिख सकते हो या v नॉट लिख सकते हो। चलो v नॉट ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने v नॉट लिखा है एंड v नॉट की जो वैल्यू है ये है 3 × 10⁻7। वैल्यू लास्ट में रख लेंगे। अब ये चार्ज आपका जो है ऐसे जा रहा है आगे। इसमें जो q है वो हमें नहीं पता है, जो इस चार्ज पार्टिकल का m है वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन q/m ये हमें पता है। और हो सकता है हमको q/m की ही ज़रूरत पड़े, q और m की पड़े ही ना। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वो j डायरेक्शन में है। ये i डायरेक्शन होता है और j डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यू कैन से इन दिस वे। तो इसी डायरेक्शन में फील्ड यहाँ पर पाई जा रही है। तो उस फील्ड की वजह से होगा क्या? उस फील्ड की वजह से ये जो चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब जे डायरेक्शन में ही इस पे एक वो लगने लग जाएगा फोर्स। उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और सीधा ऐसे न जाके ऐसे चला जाएगा, यू कैन से ऐसे। आगे रीड कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इनफाइनाइट तक जा रही, थोड़ी दूर तक है, फिर इसके बाद ख़त्म हो गई है। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे दो लाइन बना सकते हो। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू x = 0, जहाँ से फील्ड स्टार्ट हुई, और दिस इज करस्पॉन्डिंग टू x = 10 सेंटीमीटर। इसके आगे फील्ड यहाँ नहीं है, ठीक। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। कितना होगा ये बताना है। आप इसकी ट्रेजेक्ट्री बना लीजिए, वो कुछ ऐसे होगी, लाइक दिस। इसके बाद इसको ना आप कर्व पाथ पे नहीं फॉलो कराएंगे। जैसे ही ये x = 10 को क्रॉस करेगा फिर उसके बाद तो ये सीधा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये y डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है। आप यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर सकते हैं a एंड b, और ये हमें बताना है। कैसे होगा, थिंक अबाउट दैट। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की थीम पता होनी चाहिए। वेरी सिंपल, कंपोनेंट करके चलते हैं। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के मोशन को इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, और टाइम से वो टी जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में कॉमन होता है, वहाँ से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अभी आप पूरी बात समझ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले एक्स डायरेक्शन इसका कंसीडर करें आप। तो जो एक्स डायरेक्शन आप कंसीडर करेंगे, आई एग्री कि जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ये एक्स में भी ट्रैवल किया है वाई में भी, लेकिन ओनली एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें तो ये इतने के बराबर है, ए से एम के बराबर है। यहाँ पर हम इसको अभी एल मान ले रहे हैं, बाद में ही की वैल्यू रख लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया एल, स्पीड है v नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। टाइम यहाँ पे निकालिए मैंने L/v नॉट, जो मैंने अभी बात बोली थी उसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो टी निकालते हो आप, ये एक्स डायरेक्शन के और वाई डायरेक्शन के मोशन को कनेक्ट करता है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है उतना ही टाइम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ वाई डायरेक्शन में लगेगा, और उतना ही टाइम रियलिटी में भी लगेगा। टाइम हर डायमेंशन में इक्वल रहेगा। अब हम इसके वाई डायरेक्शन के मोशन को फोकस करें, तो वाई डायरेक्शन में कहीं भी चार्ज पार्टिकल यहाँ जहाँ मन करे कंसीडर कर लो। आप देख रहे हो कि इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि उस डायरेक्शन में फील्ड है। चार्ज कितना है Q, और फील्ड कितना है E। तो Q और E मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और फोर्स डिवाइड बाय मास ये होता है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये आपका A जो है ये ए वाई के बराबर है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ओनली एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। तो u y 0 हो गया,
ए वाई हमें पता है और टी हमें पता है। कौन कौन सी तीन बातें नोन हो गई हैं? यू वाई, ए वाई एंड देन यू कैन से टी, दैट इज एल बाई वी नॉट। और हमें निकालना है ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा वाई डायरेक्शन में, या यू कैन से एस वाई या वाई, जो भी कहना चाहें। तो ये चार लोग एस और यू और ए और टी, एस यू ए टी रिलेट होते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। वैल्यू पुट करना है तो एस आपको यानी कि वाई निकालना है, यू 0 है तो टर्म नहीं लिखेंगे, और ए आपने यहाँ पे निकाला है क्यू ई बाई एम, एंड टी आपने निकाला है एल बाई वी, एंड स्क्वायर कर देंगे। ये आ गया आपका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, क्यू ई बाई एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2m वी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़े थे उनको पता होगा, ये इक्वेशन उन्हें डायरेक्ट याद होती है, बस यही लगानी है। यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, यहाँ पर जी का मतलब एक्सेलरेशन नॉट ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एक्सेलरेशन नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो g is here not acceleration due to gravitational field, it is acceleration due to electric field and value is QE by m. When you put this over here, you get same result, hence derived. Now अब हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ जब हो गया है, फॉर्मूला बना लिए हैं, डेरिवेशन कर लिए हैं, तो वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर है, वैल्यू रखेंगे q बाई एम की टुगेदर, ये दिया है क्वेश्चन में। लेट मी चेक आउट, 2 इंटू 10 की पावर 11, एंड l क्या है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 1/10 इन मीटर एंड स्क्वायर ऑफ दैट। देन ये 2 लिखा मैंने, और v नॉट ये दिया होगा कहीं ना कहीं, 3 इंटू 10 की पावर 7 है, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 14 हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। 2 ये मैंने q बाई एम का वैल्यू देख लें सही से रखा है, ये 2 इंटू 10 की पावर m 11, ये आपका q बाई एम का वैल्यू हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हाँ ये मैंने अभी रखा ही नहीं है, q के बाद l स्क्वायर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.8, और इसमें एक लफड़ा है, 1.8 के बाद ये किलो वोल्ट में है, तो किलो की वजह से हमें यहाँ पे 10 की पावर 3 का फैक्टर लेना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है सही दिशा में जा रही है बात, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 इसको कैंसिल कराएगा, 0.2 हो जाएगा, और बाकी तो 10 की पावर में रहेगा। ये लिख लिया मैंने, 10 की पावर कहाँ कहाँ से आएगी, 11 यहाँ से और 3 यहाँ से 14, और पूरा 14 कैंसिल हो जाएगा। 0.2 बाई 100 ये मीटर में है, बट मुझे लग रहा है मिलीमीटर में निकालना था, ठीक है। तो इसमें आपने 1000 से गुणा कर देना है, तो 1000 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2 मिलीमीटर का वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 भर दीजिए।